बताएंगे जी? 2 फर्ज और 2 वाजिब। और कौन बता रहे हैं? उम्रा के कितने फर्ज कितने वाजिब हैं? 2 ने जवाब दिया, एक छोटे बच्चे ने दिया, एक बड़े ने दिया। 2 फर्ज हैं और 2 वाजिब हैं। माशाल्लाह का जवाब दुरुस्त है। उम्रा के 2 फर्ज हैं और 2 वाजिब हैं। उम्रा के 2 फर्ज और 2 वाजिब हैं। 2 फर्ज और 2 उम्रा की तरतीब ज़हन में रखनी है इंशाल्लाह। आपको ना फर्ज बोलेंगे ना वाजिब बोलेंगे। और ये जो सवाल कर रहा हूँ ना, किसी ने शर्मिंदा नहीं होना और ना किसी को शर्मिंदा करना मेरा मकसूद है। सिर्फ इल्म में इजाफा होगा ना, कोई ना कोई बात इंशाल्लाह सीखने को मिलेगी आपको इंशाल्लाह। इल्म में इजाफा होगा और तकरार करने से जो इल्म हासिल किया जाता है ना, सवाल करने से, वो पढ़ने से नहीं आता है, याद रखिएगा। सवाल करने जो इल्म याद हासिल करते हैं वो याद रहता है, वो भूलता नहीं है। 2 फर्ज और 2 वाजिब हैं। अब जो 2 फर्ज हैं वो कौन कौन से हैं? ये तो पता चल कि हमें 2 फर्ज हैं 2 वाजिब हैं। अब जो 2 फर्ज हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, और अच्छा, और जी, और कोई हाजी? 2 ही जवाब दे रहे हैं, बाकी सीखने की नीयत से बैठे होंगे, हासिल करने की नीयत। जो पहला फर्ज है ना, पहला फर्ज उसमें है एहराम बांधना, नियत करना, तलबीहा पढ़ना। ये पहला फर्ज है। एहराम, पहले एहराम बांधा आपने, फिर मैंने नियत करवाई, नियत की आपने, फिर तलबीहा पढ़ाया मैंने, आपने तलबीहा पढ़ा। ये पहले फर्ज में 3 चीजें हैं, एहराम, नियत, तलबीहा। अब इन 3 में ना 2 शर्तें हैं और 1 फर्ज है। अब 3 में 1 फर्ज है, 2 शर्तें हैं। अब वो ढूंढना है कौन सा इनमें। एहराम फर्ज है, नियत फर्ज है, तलबीहा फर्ज है, कौन सा फर्ज है इन तीनों में? तीनों में एक ही फर्ज है। वाजिब तलबिया। जी, और कोई? एहराम जी, बताएंगे कोई या मैं बताऊं? मैं बता दूं? इन तीनों में जो फर्ज है ना वो है नियत करना, ठीक है? नियत फर्ज है, एहराम फर्ज नहीं है। एहराम शर्त है, बगैर एहराम की नियत नहीं कर सकते और एहराम बांधने के बाद नियत कर सकते हैं। नियत करेंगे तो पाबंदियां शुरू होंगी, नियत नहीं करेंगे तो पाबंदियां शुरू नहीं होंगी, ठीक है? ये जो हम 2 कपड़े लपेटते हैं ना मर्द, ये सिर्फ लिबास है, ठीक है? एहराम उस वक्त होगा जब नियत करेंगे। औरतों का एहराम उनके कपड़े होते हैं ना। अब जब नियत नहीं करेंगी क्या वो एहराम में रहेंगी? एहराम में नहीं है ना, उनका सिर्फ लिबास है, वो कपड़े हैं। जब वो नियत करेंगे उम्रा की तो वो एहराम में दाखिल हो जाएंगे, उनके ऊपर एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है? नियत फर्ज है, नियत करने से पाबंदियां शुरू होती है, बगैर नियत की पाबंदी शुरू नहीं होती है। और बगैर नियत के एहराम नहीं होता है, नियत करने के बाद एहराम होता है। नियत से पहले वो सिर्फ लिबास होता है, 2 चादरें लिपटी होती है, बस कपड़ा होता है। आपने देखा होगा ना हाजी हराम, यानी ये जो 2 चादरें लपेट कर तवाफ के लिए चले जाते हैं ना नीचे, अभी उम्रा वालों के अलावा जाने नहीं देते, फिर क्या करते हैं, एहराम लपेटते हैं और जाके तवाफ करते हैं ना। तो अगर एहराम फर्ज होता तो वो एहराम बांध के नहीं जा सकते थे, क्योंकि हदूद हरम के अंदर एहराम बांधना जायज ही नहीं है। 26 किलोमीटर का दायरा है, नजदीक मस्जिद आशा है, सबसे करीब जो मुकाम है ना हदूद हरम को, वो मस्जिद आशा। वैसे 26 किलोमीटर का ये दायरा है हदूद हरम का ना। अब ये 26 किलोमीटर के अंदर जितना भी हिस्सा आ रहा है ना, इसके अंदर एहराम नहीं बांध सकते। अगर एहराम हदूद हरम से बांध सकते हम तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आशा जाने की जरूरत नहीं है। हम वहीं से अपने होटल से बांध के एहराम उम्रा कर सकते, लेकिन हम होटल से एहराम नहीं बांध सकते, क्योंकि हदूद हरम में जायज ही नहीं है एहराम बांधना। हदूद हरम को छोड़ना होगा एहराम बांधने के लिए। तो एहराम जो है ये शर्त है। मैंने एहराम नहीं बांधा हुआ, नियत तो मैंने भी किया ना। अगर एहराम फर्ज होता, ठीक है, जबकि एहराम फर्ज नहीं है, एहराम शर्त है। बगैर एहराम के भी नियत नहीं हो सकती। मैंने एहराम नहीं बांधा हुआ, मुझ पे नियत, मेरे पे पाबंदियां शुरू नहीं, उसकी वजह उसमें शर्त ही नहीं पाई जा रही है ना। एहराम नहीं बांधा, मेरा इरादा ही नहीं है उम्रे का, मेरी नियत नहीं, ना मैंने एहराम बांधा हुआ है। नियत भी होनी चाहिए, दिल के इरादे को कहते हैं ना नियत, दिल के पुख्ता इरादे कहते हैं। और फिर एहराम भी बांधा होना चाहिए, तब नियत होगी।
औरत की भी नियत उसी वक्त होगी जब दिल में इरादा होगा उम्रे का। अगर इरादा नहीं है, वो नियत पुकारेंगे तो नियत नहीं होगी जब तक दिल में इरादा उम्रे का नहीं होगा। याद रखिए, नियत दिल के इरादे को कहते हैं, जुबान से कहना अफजल है। जब दिल में इरादा ही नहीं है तो खत्म, फिर तो होगा ही नहीं। ये था पहला फर्ज। दूसरा फर्ज है काबा मुशर्रफा का तवाफ करना। दूसरा फर्ज है काबा मुशर्रफा का तवाफ करना। कितने चक्कर लगाएंगे? 7। इस्तिलाम कितने करेंगे? 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम करेंगे। इस्तिलाम किसको कहते हैं? इस्तिलाम कहते हैं दोनों हाथों की हथेलियों का रुख हजर अस्वद की तरफ करने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पुकार कर हाथों को चूम लें। यह है इस्तिलाम करना। इस्तिलाम में हाथ कितने उठाएंगे? 2। नहीं, कितना ऊपर उठाएंगे? सर से ऊपर नहीं। कितना नमाज में उठाते हैं मर्द हजरात? कानों की लो तक ना। जितना मर्द उठाते हैं नमाज में, मर्द उतना उठाएंगे। जितना औरतें नमाज में उठाती है, औरतें उतना उठाएंगी। औरतें मर्दों की तरह हाथ बुलंद नहीं कर सकती, ठीक है। औरतें थोड़ा नीचे रख के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करने के बाद हाथों को चूम लेंगी। यह इस्तिलाम। और इस्तिलाम की फजीलत जो उलमा ने कुछ इरशाद फरमाई कि इस्तिलाम करना ऐसा है जैसा आपने खुद जाकर हजर अस्वद को बोसा दिया है। जैसे आपने खुद जाकर हजर अस्वद को बोसा दिया। फी ज़माना उलमा ने हजर अस्वद चूमने से मना किया है, फी ज़माना। उसकी वजह यह है कि रश बहुत ज्यादा होता है ना, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग बहुत जमा होते हैं। तो जो हजर अस्वद चूमने के लिए जाते हैं ना, एक दूसरे को धक्का देते हैं। किसी को बाजू मार रहे हैं, किसी को टांग लग रही है, किसी के पाँव पे पाँव आ रहा है, किसी को मोच आ रही है, किसी का एहराम उतर रहा है। फिर इसमें यह है कि मेरी माएँ बहनें भी चली जाती हैं, इनके लिए तो सख्त ममनू है ना औरतों के लिए जाना वहाँ पे। गैर मर्द होते हैं ना, गैर मर्दों में घुस जाती हैं। अब यहाँ पे शैतान ये भी वसवसा डालेगा, तवाफ में भी तो गैर मर्द होते हैं। ज़हन में आ सकता है ना भाई, तवाफ में भी तो गैर मर्द हैं, वहाँ पे तो औरतें गैर मर्दों के साथ तवाफ करती हैं। लेकिन तवाफ याद रखें फ़र्ज है। तवाफ क्या है? फ़र्ज है। और एक हजर अस्वद चूमना क्या फ़र्ज है? वाजिब है। वाजिब है, सुन्नत है। समझ रहे? सुन्नत के लिए ना फ़र्ज तरक कर सकते हैं ना ही वाजिब तरक कर सकते हैं। पहले फ़र्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत। अब सुन्नत के लिए औरत गैर मर्दों में दाखिल नहीं हो सकती है। फिर बाज़ औरतें बेहोश भी हो जाती हैं, फिर गैर मर्द उठाकर बाहर लेकर आते हैं उनको। तो बताइए अमल अच्छा है? नहीं अच्छा ना। तो किसी मेरी माँ बहन ने वहाँ नहीं जाना है हजर अस्वद चूमने का। और मर्दों को भी मना है। अगर तो बगैर तकलीफ दिए आप हजर अस्वद चूम सकते हैं, चूमे, कौन मना करता है? क्या ऐसा हो सकता है? किसी को धक्का देने के बगैर हजर अस्वद चूमा जा सकता है? नहीं चूमा जा सकता। तो इसलिए उलमा ने मना किया है कि ना चूमे। बेहतर इसलिए जब इस्तिलाम करने से आपको फजीलत वही मिल रही है कि आपने खुद जाके बोसा दिया, तो फिर आपको जाकर चुपने की हाजत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो 8 इस्तिलाम करेंगे, 7 काबा मुशर्रफा के चक्कर लगाएंगे दौरान तवाफ। ना काबा को पीठ करेंगे ना सीना करेंगे, ठीक है। ना सीना करेंगे तो उसके बिल्कुल सामने ऐसे स्ट्रेट खड़े भी नहीं होंगे, ना उसको पीठ करेंगे, पीछा भी नहीं करेंगे। सिर्फ नमाज के दौरान में आप सीना कर सकते हैं काबा को। नमाज पढ़ने के लिए ना सीना करेंगे। जब तवाफ करना है आपका उल्टा बाजू काबा की तरफ, सीधा बाजू इहराम से बाहर, और यूं 7 चक्कर मुसलसल लगाने हैं, रुकना भी नहीं है बगैर उज़्र शरी। अगर उज़्र शरी हो तो फिर रुक सकते हैं, अगर उज़्र शरी नहीं है फिर आप मुसलसल 7 चक्कर कंप्लीट करेंगे। इहराम की पाबंदियों में ना काबा के गुलाब को छूना है, ना हजर अस्वद को छूना है, ना रुकन यमानी को हाथ लगाना है, ना मुल्तज़िम पर जाना है, ना मकाम इब्राहिम को हाथ लगाना। उसकी वजह यह है कि वहाँ खुशबू बहुत ज्यादा लगी होती है ना, तो इसलिए खुशबू से बचने के लिए उलमा ने मना फरमाया। यहाँ पर जाने के लिए उलमा ने फरमाया कि यहाँ पर ना जाया जाए जब तक आप इहराम की पाबंदियों में। खुशबू लगेगी तो दम होने का खदशा है, तो इसलिए दम से बचने के लिए काबा के गुलाब को हाथ नहीं लगाएंगे। उम्रा कंप्लीट करने के बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का वुजू टूट जाए दौरान तवाफ, वो क्या करेंगे? किसी का वुजू टूट जाता है तवाफ के दौरान, जी हाँ, किसी का वुजू टूट गया है तो 3 चक्कर कंप्लीट होने से पहले अगर किसी का वुजू टूटा है तो तवाफ छोड़ दें, जाकर वुजू बनाएं, वापस लौटें, पहले चक्कर से तवाफ शुरू करें, ठीक है। किसी के 3 चक्कर कंप्लीट हो गए, चौथा, 5वां, 6ठा या 7वां, 3 के बाद वाले 4 चक्कर। अब किसी का वुजू टूटा, तवाफ छोड़ दें, जाकर वुजू बनाएं, वुजू बनाकर वापस लौटें, जिस चक्कर से वुजू टूटा उसी चक्कर से तवाफ शुरू कर दें। पहले से करें तो अफजल, अगर नहीं कर सकते जिस चक्कर से टूटा था उसी चक्कर से आप तवाफ अपना जारी रख सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तसर सा मैंने तरीका आपको बताया 2 फर्जों के बारे में, ठीक है, मुख्तसर सा। वैसे तो इसमें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो मेरे जहन में था मैंने आपको अर्ज किया। ये थे 2 फर्ज, अब हैं 2 वाजिब। 2 वाजिब कौन कौन से हैं? उम्रा की तरतीब जहन में रखनी है बस।
ये तो 2 फर्ज हो गए ना, एहराम बांध कर नियत करके तलबिया पढ़ना पहला फर्ज, फिर काबा का तवाफ करना दूसरा फर्ज। अब 2 वाजिब हैं, वो कौन कौन से हैं जी? अच्छा, और जी 2 जी, बाल उतारना यानी हलक करना ना, सही और हलक। और है जो मुकाम इब्राहिम पर नफल पड़े जाते हैं वो क्या है जी? मुकाम इब्राहिम पर नफल तवाफ के बाद, वाजिब तवाफ के नफल जो पड़े जाते हैं वो भी वाजिब है ना, वो नफल भी वाजिब है, लेकिन उन पर दाम नहीं होता है, ठीक है। अगर वो नफल छूट जाए ना किसी वजह से तो दाम नहीं होगा उन पर, लेकिन सही छूट गई, हलक कर दिया तो दाम वाजिब। सही की आपने, हलक नहीं किया, एहराम खोल दिया, वक्त शरी गुजर गया तो दाम वाजिब। अब ना सही करेंगे ना हलक करेंगे, बल्कि दाम देंगे। सही छूटेगी तो दाम देंगे, हलक छूटेगा तो दाम देंगे, सही नहीं करेंगे, हलक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नफल छूट गए तो दाम नहीं होगा, लेकिन नफल पढ़ने ही होंगे, वो वाजिब बरकरार रहेगा, वो अदा करने ही होंगे। आज करें, कल करें, परसों करें, 10 दिन बाद करें, महीने बाद करें, मस्जिदुल हराम में करें, होटल में करें, अपने मुल्क में करें, दुनिया के किसी कोने में अदा करें, उनको अदा करना ही होगा, वो बरकरार रहेगा जी। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी जबल नूर की ज़ियारत कर लें, फिर मैं थोड़ा सा और इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसके बारे में अर्ज़ करता हूँ। राइट हैंड पे सीधे